हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। चलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन पे बात करेंगे। दक्षिण के आलावार तथा न्यूनार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? तो जगह विष्णु के तथा शिव के। अगला नंबर क्वेश्चन है, सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने कराया था? तो ये हो जाएंगे सुल्तान फिरोज तुगलक। अगला नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आगरा। अगला नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऋषभदेव एवं अरष्टिनेमि। अगला नंबर क्वेश्चन है, भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य है? इसका आंसर हो जाएगा कपालिक संप्रदाय का। अगला नंबर क्वेश्चन है, संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? इसका आंसर हो जाएगा मेयो देवता से। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? ये नारद स्मृति से पता चलता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कल्पसूत्र के रचनाकार कौन थे? तो कल्पसूत्र के रचनाकार, इसका आंसर हो जाएगा भद्रबाहु। अगला नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत था? मतलब कि दिल्ली सल्तनत में सुल्तान बनने से वो पहले क्या करता था? तो ये बदायूं का प्रशासक था। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया था? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। अगला नंबर क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की रचना खज़ैन उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। अगला नंबर क्वेश्चन है, अवदान कल्पता ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षेमेंद्र। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्राचीनतम तमिल व्याकरण तोलकानियम किस संगम की रचित पुस्तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय संगम की। अगला नंबर क्वेश्चन है, गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक क्रमशः कौन थे? तो ये हो जाएगा श्रीगुप्त और विष्णुगुप्त। इसी तरीक़ा से हम लोग अगला नंबर पेज में देखेंगे तो हम लोग का क्वेश्चन है, महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा दिल्ली में। अगला नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? तो ये हो जाएंगे पुष्यमित्र शुंग के। पुष्यभूति वंश का, ठीक है। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? तो जगह पुष्यभूति वंश हो जाए, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ये हो जाएगा बेबीलोन में। इसका आंसर, सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुआ था? तो बेबीलोन में हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रवर सेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, वह किस राजवंश का था? प्रवर सेन किस राजवंश का था? तो ये बकाटक वंश के थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो ये हो जाएंगे मीर बख्शी। अगला नंबर क्वेश्चन है, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में वर्णित किया गया है? तो ये हो जाएंगे नचिकेता और यम के बीच के हो जाएंगे कठोपनिषद में वर्णन किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी कौन होता था? तो ये पुरोहित होते थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार कब आक्रमण किया था? तो ये हो जाएंगे 711 ईस्वी में, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हुमायूं किसकी कृति है?
तो इसका आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम का। अगला नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी, मतलब दिल्ली सल्तनत में कौन सा आधिकारिक भाषा चलती थी उस टाइम, तो इसका आंसर हो जाएगा फारसी। अगला नंबर क्वेश्चन है, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और बृहत जातक किसकी रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा वारामिहिर का। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी थी, तो ये हो जाएंगे उज्जैन। अगला नंबर क्वेश्चन है, सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन दो महिलाओं ने शासन किया था, तो ये हो जाएंगे नागनिका और गौतमी ने। अगला नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों में मिनेंडर को किस नाग से अभिहित किया गया था, तो हो जाएगा मिलिंद से। इसी तरीक़े से हम लोग नेक्स्ट पेज देखेंगे। हम लोग का क्वेश्चन है, कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा गंधार शैली को। अगला नंबर क्वेश्चन है, देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी, तो ये हो जाएंगे विशाख दत्त। इसका आंसर क्या हो जाएगा विशाख दत्त। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अर्ध नारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म के किस मत में है, तो इसका आंसर हो जाएगा शैव मत में। अगला नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी को कथित रूप से आमंत्रित करने व सहायता देने के लिए किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है, तो इसका हो जाएगा जयचंद को जो कन्नौज का शासक था। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 1206 ईस्वी में 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस राजवंश का शासन था, तो इसका आंसर हो जाएगा तथाकथित गुलाम वंश का। यानी कि 1206 से 1290 तक के दिल्ली सल्तनत में कौन शासन किया था, तो गुलाम वंश हो जाएगा, और गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला नंबर क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था, यह कहाँ संपन्न हुआ था, तो यह हो जाएगा कालानौर में। अगला नंबर क्वेश्चन है, जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया था, ये हो जाएगा इसका आंसर शहरयार। अगला नंबर क्वेश्चन है, हिंदुओं के दो प्राचीनतम महाकाव्य है, तो हो जाएगा रामायण और महाभारत हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था, तो हो जाएंगे फाहियान। अगला नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में, जो कहाँ हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में। अगला नंबर क्वेश्चन है, 1175 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इतिहास लेखक अल-बिरूनी का वास्तविक नाम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा अबू रहान मोहम्मद। अगला नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था, तो हो जाएंगे इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश के शासक थे। अगला पेज में हम इसी तरीके से देखेंगे। हम लोग का क्वेश्चन है, अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, तो भुवनेश्वर में स्थित है, जो भुवनेश्वर का पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाजीराव प्रथम को। अगला नंबर क्वेश्चन है, जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल भाषा को अपनाया था, तो हो जाएगा प्राकृत भाषा को। अगला नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने का संकेत मिलता है, तो ये थे कनिष्क। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिव्रज था, तो ये हो जाएगा मगध का,
यानी कि मगध महाजनपद का राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो गिरिव्रज हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है, तो इसका हो जाएगा आंसर गूढ़ पुरुष। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था, तो इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन। अगला नंबर क्वेश्चन है, इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है, तो शरीयत कहा जाता है। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शरीयत। अगला नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है, तो कन्नौज का शासक जयचंद्र को दिया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कोणार्क उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के संरक्षण में हुआ, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नरसिंह प्रथम। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की भाषा। अगला नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता था, तो ये कहा जाता मुगल काल में हरकरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरकरा। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, शिवाजी को स्वतंत्र की भाव की प्रेरणा किसने प्रदान की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा माता जीजाबाई और गुरु रामदास ने। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन है, वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बज्जी, यानी बज्जी महाजनपद का राजधानी कहाँ हो जाएगा, वैशाली। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, स्त्रियों को अविवाहित अवस्थाओं में पिता विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षक में रहने को निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया है, तो हो जाएगा इसका आंसर मनु स्मृति में। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पाटलिपुत्र में घनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेशों को जीत चुका था, तो ये हो जाएगा इसका आंसर सिंध और पंजाब को। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा सुशर्मा। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, रुद्रदामन के शासन काल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, तो इसका आंसर हो जाएगा उज्जैनी। अगला नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की क्या आयु थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। अगला नंबर क्वेश्चन है, मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा रायगढ़ का दुर्ग में। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस पेशवा के समय मराठा संघ के समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बाजीराव प्रथम। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाला ब्रिटिश साम्राज्य जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम हॉकिंस। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे आगे वाला पेज में, तो हम लोग का क्वेश्चन है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त के रूप में इस्तमदारी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला नंबर क्वेश्चन है, 1931 में महात्मा गांधी ने किस वायसराय के साथ बातचीत कर समझौता किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन के साथ। अगला नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की इंडिका से किस शासक उसके दरबार शासन पर प्रबंध तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है,
तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता मोरक्को के निवासी था। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाल स्नानागार को। अगला नंबर क्वेश्चन है कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो कल्पसूत्र नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो ये भद्रबाहु ने किए थे। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिशल और कुलीहीन कहा गया है? ये तो हो जाएंगे इसका आंसर मुद्रा राक्षस। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त की? तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए? तो इसका आंसर हो जाएगा शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा तारीख ए फिरोजशाही की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन वर्णी। इसका आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन वर्णी। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो ये किए थे फतेहपुर सीकरी में। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो हो जाएगा अष्टाध्यायी। नेक्स्ट पेज में हम लोग चलेंगे तो हम लोग का क्वेश्चन है प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक मालविकाग्नि मित्र के रचनाकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कालिदास। अगला नंबर क्वेश्चन है देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्तकालीन मंदिर का। अगला नंबर क्वेश्चन है भागवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या है? तो ये भागवत गीता में। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ था? तो ये हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला नंबर क्वेश्चन है दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था? तो दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब इसका आंसर हो जाएगा हेमू। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य जेम्स ने अपने प्रतिनिधि के रूप में विलियम हॉकिंस को किस प्रयोजन से भारत भेजा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा प्रश्न प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? तो इसका आंसर हो जाएगा कौशल महाजनपद का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाएगा प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा थानेश्वर के पुष्यभूति राजवंश से। अगला नंबर क्वेश्चन है तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा तुगलक वंशी नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। अगला नंबर क्वेश्चन है आर्यों की भाषा संस्कृत थी एवं आर्यों के समय समाज में कौन कौन से वर्ण थे? तो इससे हो जाएगा 4 वर्ण थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अशोक का राज्याभिषेक पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है सोलंकी वंश के किस शासक के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो ये भीम प्रथम के शासनकाल में। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा नेक्स्ट पेज में हम लोग चलेंगे तो क्वेश्चन है नूरजहाँ की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर का मकबरा एवं एतमादुद्दौला का मकबरा। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा
नंदवंशीय राजा घनानंद ने एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण का अपमान किया था जो कालांतर में उसके विनाश का कारण बना। उसका नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त या चाणक्य या कौटिल्य तीनों एक ही हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से एक प्रतिभाशाली से क्या निर्देशित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध का प्रथम उपदेश। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत पर 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक शासन करने वाले शासकों को वंश को कहा जाता था? तो ये दास वंश कहा जाता था या गुलाम वंश कहा जाता था? अगला नंबर क्वेश्चन है, एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि से रहकर शासन करना चाहिए, यह कथन था? ये कथन था कृष्ण देव राय का। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 549 जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की गाथाओं का। अगला नंबर क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ है। वह स्थल है मोहनजोदड़ो। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबोधित है? तो ये हो जाएंगे इंद्र और अग्नि को। अगला नंबर क्वेश्चन है, सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही है? तो ये हो जाएंगे अष्टांगिक मार्ग की बात कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धा अवस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है मनुस्मृति में। नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे, हम लोग का क्वेश्चन है, कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंधार शैली। अगला नंबर क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को सिराज ए हिंद उपाधि से नवाजा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जौनपुर को। अगला नंबर क्वेश्चन है, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो ये इबादत खाना की स्थापना कहाँ किए थे? तो आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब को। अगला नंबर क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमण को अलबरूनी ने किसकी संज्ञा दी? तो इसका आंसर हो जाएगा जिहाद। जिहाद का आंसर होता है पवित्र युद्ध। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग ने वातापी की यात्रा की थी, उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अजातशत्रु किस वंश का शासक था? तो अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक थे। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वेदों का अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्यों? इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि मान्यता के अनुसार इनकी रचना देवताओं द्वारा की गई है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अस्तोमा सदमय कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से। अगला नंबर क्वेश्चन है, पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इसका आंसर हो जाएगा मोरक्को। अगला नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है जो उनकी रचना के चार चरण में भी माने जाने हैं। यह 4 श्रेणियों है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में लिखे गए पहले महाकाव्य के लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि। हम लोग का लास्ट पेज अब है, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अबूरहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध का वास्तविक नाम था? तो आंसर हो जाएगा अलबरूनी का।
अगला नंबर क्वेश्चन है 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा गुलाम वंश। अगला नंबर क्वेश्चन है नूरजहां ने किसको एतमादुद्दौला की उपाधि प्रदान करवाई? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पिता मिर्जा गयास बेग को। अगला नंबर क्वेश्चन है मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो ये हो जाएगा इसका आंसर रायगढ़ का किला। अगला नंबर क्वेश्चन है ऐसे दो स्थानों के नाम बताइए जहाँ सैंधव संस्कृति की दो अवस्थाओं हड़प्पा पूर्व और हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बनवाली एवं कालीबंगा। अगला नंबर क्वेश्चन है भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तथा तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर वह कौन है? तो ये हो जाएगा नागा अर्जुन हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सत्तासीन था? यानी कि जब भारत पर तैमूर लंग ने आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। अगला नंबर क्वेश्चन है भारत में पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद है? तो इसका आंसर हो जाएगा जमात खाना मस्जिद। अगला नंबर क्वेश्चन है अकबर ने अब्दुर्रहीम को खाना की उपाधि किस उपलब्धि में प्रदान की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में 1584 ईस्वी में हुए विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने के उपलक्ष्य में दिए थे। आज का लास्ट क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। मिलेंगे अगला नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। थैंक यू।